हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। लेट अस स्टार्ट विथ योर रीडिंग। देखते हैं दैट आने वाला 24 घंटा कैसा बीतने वाला है आप लोगों के लिए। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। ओके एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। जो रेजोनेट ना करे उसे अपने ऊपर बिल्कुल भी फोर्स मत करना। मेरे बारे में कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स सी। ओके, एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। जब भी आप इसे देख रहे होंगे उस समय से लेके आने वाला जो 24 घंटा होगा तब तक ये रीडिंग आपको रेजोनेट करना चाहिए। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन सी दैट आप सडनली बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में। लाइक ये कोई आइडिया हो सकता है जो आपके दिमाग में आया हो, ये किसी टाइप का काम जो आप ज़्यादा मोटिवेटेड पहले नहीं थे करने के लिए बट सडनली आपके अंदर से ये डिटर्मिनेशन या पैशन बाहर आ रहा है कि मुझे ये चीज़ करना है, या मुझे ये बनना है, या मुझे ये करके दिखाना है। सो इट्स लाइक आप अपने आप को एक जगह पे चैनलाइज करना चाहते हो, आप अपने आप को एक डायरेक्शन देना चाहते हो। ठीक है, एंड ये आपके करियर में कुछ हो सकता है कि आप कोई एग्ज़ाम के लिए बैठना चाहते हो, आप कुछ हासिल करना चाहते हो, आप कुछ इंटरव्यूज़ देना चाहते हो, आप अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हो, या फिर ये कुछ और हो सकता है, किसी लव सिचुएशन में हो सकता है कि आप किसी के लिए, किसी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा पैशन महसूस कर रहे हैं, अट्रैक्शन महसूस कर रहे हो, एंड आपको लग रहा है कि कुछ भी हो जाए मुझे उस पर्सन से जाके ये बोलना है, या मुझे उस पर्सन से कनेक्शन बनाना है। ये भी हो सकता है, या आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो अपने फिटनेस को लेके, अपने डाइट को लेके, अपने हेल्थ को लेके। सो देयर इज़ समथिंग जो आज आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा, जो आज आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में एक हेल्दी चॉइस या एक डिसीजन लेने में मदद करेगा। आपको एक डायरेक्शन मिलेगा लाइफ में कि नहीं, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, मुझे ये काम करना ही है, मुझे इस जगह पे पहुंचना ही है ज़िंदगी में। ठीक है, एंड ये एक्चुअली बहुत अच्छी बात है क्योंकि आई सी यू मूविंग फॉरवर्ड। आई सी दैट आप फाइनली खुद अपने कोशिश से लाइफ को बैलेंस आउट कर रहे हो, अपने लाइफ को फिर से बैलेंस में लेके आ रहे हो। एंड जब मैं कहूँ बैलेंस में लेके आ रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ बहुत महान सा, बहुत कुछ बड़ा कर रहे हो। कुछ सिंपल सा हो सकता है कि आप अपना डेली जो रूटीन है आपका, अगर वो बिगड़ गया था तो आप उसे सुधार रहे हो, उसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल या रूटीन में ला रहे हो सकता है बैलेंस इन द सेंस आपके हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा थे तो आप कुछ मेडिकेशन ले रहे हो, या उसके साथ साथ आप कुछ योगा या कुछ ऐसा नेचुरल प्रैक्टिस कर रहे हो जिससे आपका हेल्थ बैलेंस्ड रहेगा। आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रख रहे हो। इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए ये चीज़ अलग होगा, बट जो भी हो, आई सी दैट आप फाइनली बैलेंस की तरफ बढ़ रहे हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड फाइनली कुछ डर आप रिलीज़ कर रहे हो, इनसिक्योरिटी रिलीज़ कर रहे हो, आप फाइनली ओपन अप कर रहे हो अपने आप को। आप डर नहीं रहे हो कि लोगों की क्या राय होगी, विचार होंगे। आप ये नहीं डर रहे कि क्या मैं उससे अच्छा इंसान बन पाऊँगा, क्या मैं इस एग्ज़ाम को उससे ज़्यादा मार्क्स लेके पास कर पाऊँगा, या क्या मुझे वो जॉब मिल जाएगी, या क्या वो इंसान मेरा तारीफ़ करेंगे या नहीं, क्या मैं उस इंसान को खुश रखूँगा या नहीं। सो आप इतना सारे कॉम्प्लिकेशंस में जा ही नहीं रहे, आप आज कंसर्न्ड हो अपने आप को लेके, जो एक्चुअली अच्छी बात इसलिए है क्योंकि ये आपको अपने इनसिक्योरिटी और डर से दूर कर रहा है। आपके अंदर जो डर और इनसिक्योरिटी था, ये काइंड ऑफ आप खुद ही रिलीज़ कर रहे हो, बिकॉज आपको समझ आ गया है कि इट इज़ टाइम टू मूव फॉरवर्ड, इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। बहुत हो गया इस डर में, बहुत हो गया इस इनसिक्योरिटी में बैठ
के बहुत समय बिता लिए, बहुत ओवर थिंक कर लिए, बहुत यहाँ वहाँ का डिसीजन ले लिए, लोगों से पूछ लिए, जो करना था कर लिए। अब ये समय है टू टेक एक्शन एंड टू मूव फॉरवर्ड। फाइनली कुछ कर दिखाने का समय आ चुका है। ओके, स्पेशली आई सी कम्युनिकेशन इज़ कमिंग। जो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो जिसका आपको इंतज़ार था, जैसे कुछ ईमेल्स वगैरह, कुछ ऑफिशियल जैसे होता है। ऑल्सो दिस वॉज अ डिसीशन, मे बी ये कम्युनिकेशन इज़ रिलेटेड टू अ डिसीशन जिसका आपको इंतज़ार था। लाइक आप दो जगहों पे अप्लाई किए थे या फिर आप दो लोगों को कुछ बोले थे। येस, अगेन द टू ऑफ कप्स। सो दिस इज़ अबाउट अ डिसीशन जो आप ले रहे हो, एक डिसीशन, एंड आप किसी को उस डिसीशन का लाइक रिजल्ट बता रहे हो कि मैंने ये डिसीजन लिया, या तो कोई आपको किसी डिसीजन का रिजल्ट बता रहे कि किसी ने आपके बारे में कुछ डिसीजन लिया है। ओके, मेजॉरिटी केसेस में ये आपके करियर वाइज होगा कि आप डिसाइड कर रहे हो कि कौन सा करियर आपको चूज़ करना है, कौन सा टाइम टेबल चूज़ करना है, वॉट, या तो आपने इंटरव्यू दिया है या कुछ ऐसा, एंड फाइनली कोई कंपनी से आपको मेल आ रहा है कि उन लोगों का फाइनल डिसीजन क्या है, या आपका इंटरव्यू कैसा गया या आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ कि नहीं। सो देर इज़ समथिंग ऑफ अ डिसीजन जो आपको बोला जा रहा है, कुछ है जो आपको इन्फॉर्मेशन भेजा जा रहा है। ठीक है, देर इज़ अ डुअलिटी, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पे टू ऑफ कप्स एंड द चैरियट शोज मी दैट ये जो भी डिसीजन है, ये जो भी अल्टीमेटम है, ये सबके लिए सेम नहीं होगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकता है, बट इट अगेन डिपेंड्स कि आपका परफॉर्मेंस कैसा था, आप कहाँ पे अप्लाई किए, आप ये किस मैटर में आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, ये सब मैटर करेगा। ठीक है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। देन अगेन ये लव भी हो सकता है, बिकॉज आई फील लाइक फॉर सम ऑफ यू, सिंस यहाँ पे टू ऑफ कप्स है, सो देर इज़ समबडी मे बी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन वगैरह में थे या आप थे, एंड फाइनली यहाँ पे कोई किसी को अपना डिसीजन सुना रहे हैं या कोई एक फाइनल डिसीजन ले रहे हैं दैट मुझे किसको चूज़ करना है, मुझे कौन से रिलेशनशिप में जाना है, मुझे कौन से टाइप का मैरिज करना है। सो देर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट जो था, लेकिन फाइनली वो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो रहा है एंड एक डिसीजन पे पहुंचा जा रहा है जिसका एक अल्टीमेटम सा रिजल्ट आप किसी को सुना रहे हो या कोई आपको सुना रहे हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, क्लैरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जानकारी के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो इट्स अ गुड थिंग, यू नो। किसी भी चीज़ में फाइनल डिसीजन सुनना, जितना जल्दी सुनोगे उतना क्लैरिटी रहेगा। विद दैट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, ओवरऑल करियर में आप सुकून में हो। लाइक आई डोंट सी दैट, स्पेशली अगर आपके मनी मैटर्स में कुछ है, आई सी दैट आपके मनी सिचुएशन में फ़िलहाल आप बेटर जगह पे पहुंच रहे हो अपने मनी मैटर्स को लेके, बट आई एम ऑल्सो हियरिंग दैट अगर आपने प्रॉपरली टेक केयर नहीं किया अपनी सेविंग्स वगैरह का, तो फिर बाद में जाके आप थोड़े से प्रॉब्लम में फंस सकते हो पैसों को लेके। सो अगर कोई लाइक कोई खर्चा आने वाला है, कोई बिल पेमेंट्स बाकी है, वॉट एवर, यूनिवर्स इज सेइंग की कोशिश करना एक प्रॉपर प्लानिंग रखने की या एक प्रॉपर सेविंग्स का आदत बनाने की, बिकॉज पैसा आपके पास आएगा, ठीक है, आप रिसीव करोगे, आपका इनकम सही रहेगा, लेकिन आप जो भी आपके पास आ रहा है वो आप कहाँ पे खर्चा कर रहे हो या वो आप कैसे, आपसे वो जा रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कैसे आएगा दैट इज़ लेस इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, कैसे जा रहा है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आप या तो सेविंग्स नहीं कर रहे हो या तो आपके पास कोई प्रॉपर फिनेंशियल प्लान नहीं है, या अगर कोई प्लानिंग ऑलरेडी है, कोई बजट है, तो मे बी वो बजट थोड़ा सा इस वक्त आपको टाइट लग सकता है, आपको लग सकता है कि वो काम नहीं कर रहा है, या कुछ जगहों पे वो बजट आपको मदद नहीं कर रहा है सेविंग करने में या पैसों को सही डायरेक्शन में लेके जाने में। सो अगर फाइनेंसेस आपके पास है, लाइक अगर आप बिजनेस में हो या आप
प्रोफेशनल हो, जो इनकम है आपका कोई एंड आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है वैसे, तो आई विल सजेस्ट दैट इस टाइम आप थोड़ा सा प्लानिंग और बजटिंग को दो। ये मत सोचो कि मेरा बिज़नेस कैसा जाएगा या जॉब कैसा रहेगा, सब सही रहेगा, लेकिन आपका जिम्मेदारी रहेगा कि आप अपने फाइनेंसेस के साथ कैसे डील करते हो, ठीक है? बिकॉज अगर आपने सही से डील नहीं किया तो आई फील ऐसा नहीं होगा कि आप लॉसेस में चले जाओगे, बट आपको दिक्कत हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है? आउट ऑफ प्लान, आउट ऑफ बजट कुछ हो सकता है। सो उस जगह पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देन लेट्स सी व्हाट एल्स, इज देयर एनीथिंग? नो। टू बी ऑनेस्ट, आपके लव सिचुएशन में मुझे बार बार ही एक डुअलिटी नज़र आ रहा है। अगेन द टू ऑफ this thing, the two of swords here. I have the 8 of cups, I have the 7 of pentacles. I feel like, see, यहाँ पे आपके लव लाइफ में आप एक डिसीजन में अटके हुए हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे दो टाइप की सिचुएशंस मुझे फील हो रहा है। वन इज़ आप एकदम एक डिसीजन पे पहुँचना चाहते हो कि मैं यहाँ पे रहूँ या ना रहूँ, क्या ये कनेक्शन के लिए मैं इंतज़ार करूँ या मैं मूव ऑन करूँ, सिंपल। आप उस डिसीजन पे पहुँच रहे हो, ठीक है? कुछ और लोग हैं जो लोग मे बी ऑलरेडी इस पर्सन से डील कर रहे हो, बट आपको ऐसा, आपका इंट्यूशन कह लो या आपका मन कह लो, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्या सच में ये मेरे लिए सही कनेक्शन है, या फिर क्या सच में मैं सही कर रही हूँ या कर रहा हूँ इस कनेक्शन में अपने आप को इन्वेस्ट करके। सो देयर इज़ अ डुअलिटी जो आपके अंदर कंटिन्यूअसली काम कर रहा है। कहीं ना कहीं सब सही होते हुए भी आपके अंदर कुछ पॉजिटिव आपके अंदर कुछ नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, कुछ डाउट्स आ रहे हैं, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जज करने लग रहे हो, अपने डिसीशंस को, अपने एक्शंस को या सामने वाले के एक्शंस को। बिकॉज़ इसका एक और भी कारण ये है कि आपके पर्सन जो है वो आप जितना एनर्जी दे रहे हो उसके बराबर एनर्जी नहीं दे रहे। सो या तो ये थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड है इस कनेक्शन से, या तो ये काइंड ऑफ उतना एफर्ट्स नहीं डालते हैं जितना कि आप डालते हो, उतना क्लैरिटी नहीं दे रहे जितना आप देते हो। मे बी ये सब कुछ कर रहे हैं, मे बी आपके साथ है, आपसे बात भी कर रहे हैं, आप लोग मिल भी रहे हो, एक नॉर्मल रिलेशनशिप चल भी रहा है, लेकिन फिर भी देयर इज़ सम ऑफ यू जिन्हें थोड़ा सा डाउट हो रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव एक फीलिंग हो रही है, जिस वजह से आपके मन में ये सवाल आ रहे हैं, मन में ये डुअलिटी आ रहा है कि व्हाट शुड आई डू, कि क्या ये सही है या नहीं है। ओके, सो ये क्वेश्चन बार बार अराइज कर रहा है इस वजह से। सो आई फील लाइक आप थोड़ा सा टाइम दीजिए इस सिचुएशन में। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको अभी ही डिसीजन पे आना ज़रूरी है आपके लिए, उन लोगों के लिए जिनके लिए सब कुछ ओवरऑल सही है। अब हाँ, अगर कुछ बहुत टॉक्सिक है या ये पर्सन काइंड ऑफ आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं एंड आपने डिसाइड किया है कि मुझे इस कनेक्शन से निकलना है, मूव ऑन करना है, फिर तो दैट इज़ फाइन, उसमें ये आपका डिसीजन है। लेकिन जो लोग सब कुछ सही होते हुए भी आपके मन में थोड़ा सा हेजिटेशन है या नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा डबल चेक करना है, आई फील लाइक आप डबल चेक ज़रूर करें अगर आपको डाउट्स वगैरह है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेके, बिकॉज डोंट रश एनीथिंग। जितना टाइम दोगे उतना ज़्यादा आप स्टेबली क्लैरिटी को देख पाओगे। सो थोड़ा सा समय दो, थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करो सिचुएशन को, अपने पर्सन को, एंड देन टेक अ डिसीजन मे बी, ठीक है? या फिर देखो कि कुछ टाइम के बाद आपका मन किस डायरेक्शन में जाता है, क्या वो तभी भी नेगेटिव ख्याल रखता है या क्या वो तब पॉजिटिव होता है। ओके, सो दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी आई हैव फॉर यू गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।